कल हम लोगों ने पर्सन और केस के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा चैप्टर है आर्टिकल। यह अंग्रेजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित और डिफिनिट का अर्थ होता है निश्चित। इंडिफिनिट में ए और एन का प्रयोग होता है और डिफिनिट में द का प्रयोग होता है। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ए और एन का प्रयोग कहां पर किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, और उन्हीं 8 में सभी शब्द आते हैं। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसके बारे में हम लोगों ने शुरू में पढ़ लिया है। अब ए और एन का प्रयोग किसमें हो सकता है और किसमें नहीं हो सकता, इस पर हम विचार करेंगे। साधारण नियम के अनुसार नाउन में आर्टिकल यानी ए और एन, ए एन का प्रयोग नाउन में होगा, प्रोनाउन में नहीं होगा, एडजेक्टिव में नहीं होगा, वर्ब में नहीं होगा, एडवर्ब में नहीं होगा, प्रीपोजिशन में नहीं होगा, कंजक्शन में नहीं होगा, इंटरजेक्शन में नहीं होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि साधारण नियम के अनुसार, जनरल रूल्स के अनुसार सिर्फ नाउन में हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। नाउन के भी 5 भेद होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमें देखना है कि नाउन में 5 भेद में कौन कौन सा नाउन है जिसमें हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। हम प्रॉपर नाउन में नहीं करेंगे, कॉमन नाउन में करेंगे, कलेक्टिव नाउन में करेंगे, मटेरियल में नहीं करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं करेंगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि ए और एन का प्रयोग हम कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में करेंगे। अब हमको देखना है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में तो हम ए और एन का प्रयोग करेंगे, तो किसमें हम ए का प्रयोग करेंगे और किसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं। उनमें से ए, ई, आई, ओ, यू, इनको हम लोग वॉवेल कहते हैं।
जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वर, और रेस्ट यानी बाकी जो बचे हुए हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यंजन। हिंदी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर में अ, हर्षई दीर्घई, और व्यंजन में क ख ग घ आते हैं। इसमें W और Y को हम लोग सेमी वॉवेल कहते हैं, लेकिन उसका कोई खास महत्व नहीं है। अब हमें देखना है कि किसमें हम ए का प्रयोग करेंगे और किसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। जो शब्द ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो उसमें हम एन का प्रयोग करेंगे और बाकी में हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एप्पल, एंट, एग, आउल, अम्ब्रेला। इसमें ए से शुरू है, APPLE, इसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। एंट में एन का प्रयोग करेंगे, एग में एन का प्रयोग करेंगे, आउल में एन का प्रयोग करेंगे और इसमें भी एन का प्रयोग करेंगे। ईयर में भी एन का प्रयोग करेंगे। अब इसके अलावे जो भी इन लेटर के अलावे जो भी अक्षर से रेस्ट अक्षर से शुरू होते हैं यानी कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे बुक, ए बुक, ए कैट, ए डॉग, ए हैन इत्यादि। इसके बाद अगर कोई अक्षर वॉवेल से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट के जैसा हो तब उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कुछ उदाहरण के लिए कुछ हम शब्द को लेते हैं। अम्ब्रेला, इन शब्दों को हम विचार करते हैं, इनका हम उच्चारण देखते हैं। इनमें सभी यू से शुरू है यानी सभी जो है इसमें वॉवेल से शुरू है। लेकिन जब हम इसका उच्चारण देखते हैं इसका होता है अम्ब्रेला, यूनिफॉर्म, यूनिक साइट, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिट। ये जो है सभी यू से शुरू है लेकिन इसका उच्चारण ओ होता है यानी हिंदी में भी स्वर में ओ आ हर्षई दीर्घई के श्रेणी में आता है, इसलिए इसमें हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। यह शुरू होता है यू से। यू जो है वह हिंदी में व्यंजन वर्ण में आता है जो कि य, र, ल, व से होता है यानी
हिंदी में व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है, इसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार यह भी य है, यह भी य है, यह भी य है, यह भी य है, सब में हम ए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं यूरोपियन, यह भी वॉवेल से शुरू है, लेकिन इसका भी अगर हम लोग देखते हैं तो इसका उच्चारण भी य होता है, यू, इसीलिए इसमें भी हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। वन आइड मैन, यह वॉवेल से शुरू होता है, लेकिन इसका अगर हम लोग उच्चारण देखेंगे तो वो होता है, यानी कॉन्सोनेंट है, इसमें भी हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी वॉवेल से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट के जैसा हो, व्यंजन के जैसा हो, तब उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक इसके विपरीत अगर कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण वॉवेल के जैसा हो, तो उसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ हम शब्दों को हम लेते हैं, हॉर्स, हार्ट, आवर, सभी कॉन्सोनेंट से शुरू हैं, सभी एच से शुरू हैं, इसका मतलब है सभी कॉन्सोनेंट से शुरू है। लेकिन जब इसका हम उच्चारण देखते हैं तब यह होता है हॉर्स, हार्ट, आवर, ऑनेस्ट मैन, एड। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो है उच्चारण हॉ यानी कॉन्सोनेंट के जैसा है, इसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। हार्ट, यह भी ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि यह आ जाता है, यानी वॉवेल आ जाता है, इसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। एन, आवर, इसमें भी आ जाता है। ऑनेस्ट, एन का प्रयोग करेंगे, इसमें भी ए आ जाता है, यानी वॉवेल है, इसमें भी हम एन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उच्चारण पर भी हमारा ए और एन का प्रयोग होता है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे HM, CO, BDO, FO, SDO, MP, इस तरह से बहुत से संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करते हैं जो HM, हेडमास्टर, CO, सर्किल ऑफिसर, इस तरह के हम दैनिक जीवन बहुत सारा वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं। इस तरह का जो वर्ड में हम ए और एन लगाने का एक तरीका है, वह क्या है, सबको हम हिंदी में पहले देखेंगे। इसका उच्चारण क्या होता है, HM, CO, BDO, FO, SDO, MP। इस तरह देखने के बाद
हम पाते हैं कि यह जो HM है इसका पहला जो अक्षर है वह है A, यानी स्वर यानी वॉवेल। तब हम इसके अनुसार इसमें N का प्रयोग करते हैं, NHM। ठीक उसी तरह यह C कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में हम A का प्रयोग करते हैं। यहां B है, यहां हम A का प्रयोग करेंगे। यहां फिर A है, इसमें हम N का प्रयोग करेंगे, A N का प्रयोग करेंगे, A इसमें भी हम N का प्रयोग करेंगे। इस तरह जितने भी संक्षिप्त वर्ड हैं, जितने भी संक्षिप्त शब्द हैं, उसमें हम इस आधार पर A और N का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे रूल्स हैं, वह हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज आशा है कि आप यहां तक को ठीक से आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल 2 को लेके मिलेंगे। थैंक यू।